नमस्कार। हम ज्योग्राफी पूर्वावलोकन की हमारी आज की ये दूसरी श्रृंखला है। हमने पहली श्रृंखला पिछली क्लास में जिक्र किया था, जिसमें हम यहाँ पर ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन में इंडियन ज्योग्राफी का हमने पहला परिचय का चैप्टर देखा था। आज हम यहाँ पे दूसरा लेक्चर यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो दूसरा लेक्चर में हम जिसमें यहाँ पे भौतिक विभाजन के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये हमारा पूर्वावलोकन का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम संपूर्ण मैराथन यहाँ पे पूर्वावलोकन का यहाँ पे विस्तार पूर्वक और आसान भाषाओं में करेंगे। विस्तार पूर्वक आसान भाषाओं में हम इसका विस्तार करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आज के हमारी दूसरा यहाँ पे मैराथन है। दूसरा मैराथन इसमें दिया गया है, देखिए भारत का यहाँ पे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, यानी भारत के प्राकृतिक प्रदेश क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये दिया गया पूरा चुंबकत्व की अध्ययन की वह शाखा जो चट्टानों अवसादों के निर्माण की समय संरक्षित गुणों की अध्ययन करती हैं। विज्ञान की यहाँ पे क्या है, प्राचैनिक घटनाओं का अध्ययन में यह सहायक होती हैं। तो यह यहाँ पे पूरा चुंबकत्व से संबंधित यहाँ पे जितने भी हैं चट्टान अवसाद निर्माण, इन सबको संरक्षित करने के गुणों पे यहाँ पे है। आइए यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं इन सब में, कि यानी यहाँ पे किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन प्राकृतिक पे बने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी यहाँ पे देखते हैं। भारत का जो भूभाग है वो मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें यहाँ पे देखिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार है, और चौथा जो है ये तट और द्वीप है। तो इन 4 क्रमों में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैप के माध्यम से देखिए, तो यहाँ पर देखें उत्तर का पर्वतीय पठार, तो यह उत्तर का पर्वतीय पठार हो जाएगा। यह उत्तर का पर्वतीय पठार, जिसमें यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र सिंधु गंगा का यहाँ पे पर्वतीय, यानी कि यहाँ पे यह हिमालयी क्षेत्र को एक भागों में डिवाइड किया जाता है। और विशाल मैदान, तो यहाँ पे जो है सिंधु गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदानी इलाका है यहाँ पर, उसमें यहाँ पे यह पर्वतीय हो गया। और यह फिर यहाँ पे क्या है, गंगा घाटी का क्षेत्र जो है यह विशाल मैदान, यानी यहाँ पे दूसरा हो जा रहा है। और प्रायद्वीपीय पठार जो है यह दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, यानी मैदान के दक्षिण में यह प्रायद्वीपीय पठार है। और तट का जिक्र करते हैं, तो तट का जिक्र यहाँ पर यह अरब सागर का क्षेत्र और यह बंगाल खाड़ी का क्षेत्र, यह यहाँ पे 4 भागों में इसमें डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे उच्चावच और विवर्तनिकी क्रम में इनको 6 उप विभागों में डिवाइड किया जाता है। तो इन सब का आइए हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो इन 6 वाले भागों को जो डिवाइड किया गया है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूहों को, यह 6 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए इससे संबंधित हम यहाँ पे प्रश्न करते हैं। तो इससे संबंधित हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड जो है वह सरका है। तो जो भारतीय स्थल पिंड है यहाँ पे यह पूछ रहा है कि जो भारत का स्थल पिंड है वह सरका है किस तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो यह यदि यहाँ पे पूरा पैंजिया था, यह क्या था, पूरे भाग को यहाँ पर पैंजिया के नाम से जाना जाता था। तो यह पैंजिया के, और यहाँ पे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। तो यह भाग, यह बीच वाला भाग पैंजिया हो जाता था, और यह साइड के सभी क्या थे, यह पूरी पृथ्वी है। यह क्या है, पूरी पृथ्वी है, अर्थ है। अब यहाँ पे पृथ्वी के बाद बीच का जो भाग है यह क्या है, यह पैंजिया है, और यह साइड का जो भाग है यह पैंथालासा है। यह क्या है, इसको बोलते हैं पैंथालासा बोलते हैं। इसका डिवाइड हुआ, ठीक है, इसका जब डिवाइड हुआ, यह यहाँ पे डिवाइड 2 भागों में यह डिवाइड हुआ। कितने भागों में, तो 2 भागों में डिवाइड हुआ। अब हम यहाँ पे सिर्फ पैंथालासा का जिक्र करते हैं। यहाँ पे एक बार यह समझ लीजिए, तो यहाँ पे कभी भी गलत नहीं होगा। यह यदि पैंथालासा, सॉरी पैंजिया है, यह बीच का हिस्सा क्या बचा, अब पैंजिया बना। तो पैंजिया यहाँ पर, अब यहाँ पे देखते हैं पैंजिया का। तो पैंजिया क्या हुआ कि 2 भागों में डिवाइड हुआ। पैंजिया 2 भागों में डिवाइड हो गया, ऐसे करके 2 भागों में डिवाइड हो गया। उत्तरी का भाग जो हो गया यह अंगारा लैंड हो गया। क्या हो गया, यह अंगारा लैंड हो गया। और दक्षिण का जो भाग है यह गोंडवाना लैंड हो गया। यह गोंडवाना लैंड हो गया। तो भारत गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है।
तो भारत पहले यहाँ पर था, ठीक है। तो यह भारत का भूभाग। अब हम यहाँ पे भारत का भूभाग का जिक्र करते हैं। अब यहाँ पे भारत देते हैं, वहाँ से भारत को हम निकाल करके यहाँ पे भारत का जिक्र करते हैं। यदि हम इसे भारत को इमेजिन करें तो भारत का जो भूभाग था, भारत का भूभाग भूमध्य रेखा के पास था। तो यह भूमध्य रेखा से यह उत्तर की तरफ इसका यहाँ पे क्या हुआ, यह स्थल पिंड उत्तर की तरफ विस्थापन हुआ। यहाँ पे भारतीय स्थल पिंड किस तरफ सरका या विस्थापित हुआ, तो यह उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ। तो यह उत्तर की तरफ जब भारत का स्थल पिंड विस्थापित होने के बाद यह यूरेशिया प्लेट, यदि यह यूरेशिया प्लेट को हम यहाँ पे अगर जिक्र करें तो यूरेशिया प्लेट से जब टकराया तब यहाँ पे टेथित नागा सागर में जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था कि भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में, यानी भूतकाल में स्थल पिंड किस तरफ सरका है, तो यह उत्तर की तरफ सरका है। किस तरफ, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर की तरफ। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे यहाँ पे स्थल पिंडों का विघटन होता है और यहाँ विस्थापन होता है। तो यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था, हमने बताया है अभी। तो गोंडवाना लैंड में कितने यहाँ पे देश हैं, देखिए महाद्वीप हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे, यह गोंडवाना लैंड में थे। मध्यवर्ती मध्यजीव कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विघटन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल जो है उत्तर की ओर विस्थापित हुआ, ठीक है। यहाँ पे भारतीय स्थल पिंड किस तरफ, तो यह भारतीय स्थल पिंड उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो हम अभी जिक्र किए थे, तो 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया था। कौन सा, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय और तटद्वीप, तट एवं द्वीप, यह 4 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो वह तराई भाग में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पाताल तोड़ कुएं होते कहाँ हैं, उनको जल स्रोत कहाँ से मिलता है। तो पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और यह सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत पाताल तोड़ कूपों में अंतर होता है। जल स्रोत और पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है, यानी जो जल स्रोत होता है उसमें जल स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे जो पाताल तोड़ कूप होते हैं, मनुष्य की धरातली सतह पर पहले कुआं खोदा जाता है, फिर बाद में जल स्वतः निकलता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, किसमें किसमें, एक होता है यहाँ पे जिक्र कर रहा है, एक स्वतः ऊपर आता है, यानी कि यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक जल स्रोत होता है, एक क्या है, यहाँ पे देखिए, एक जल स्रोत होता है और दूसरा पाताल तोड़ कूप होता है। तो जल स्रोत जो होता है उसमें जल स्वतः ऊपर आता है, धरातल से जल स्वतः ऊपर आता है। और जो यहाँ पे पाताल तोड़ कूप होता है, कूप मतलब कुआं, तो उसे पहले कुआं को खोदा जाता है, ठीक है, कुआं की खुदाई की जाती है, फिर उसमें से जल निकल के बाहर आता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा पाताल तोड़ कूप कहाँ पे मिलते हैं, तो भारत के तराई क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे पाताल तोड़ कूप सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो यहाँ पे कथन क्या दिया गया है, कथन पहला क्या है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार है। तो यह कथन सही है। मेघालय का जो पठार है, पूर्वोत्तरी राज्य, यह दक्कन का ही पठार है। दक्कन का बीच में अवतलन के कारण भाग दब गया है और जिससे यहाँ पे खादर मिट्टियों के द्वारा इस पे काफ़ी गाद का निर्माण हो गया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मेघालय का पठार, तो यह मेघालय का पठार भी यहाँ पर क्या है, दक्कन का पठार है। तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, पहला सही है, दूसरा क्या है, कश्मीर घाटी की रचना समभिन्नत से हुई है। किससे, समभिन्नत से हुई है। तो यह भी ऑप्शन हमारा सही है। अब यहाँ पे कथन देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, पहला कथन,
यहाँ पे तीसरा, और भी इसमें 2 कथन हो गए। तीसरा इसमें क्या दिया गया है, तीसरा इसमें दिया गया कि गंगा का मैदान संरचना अग्रगर्त में हुई है। किसमें हुई है, अग्रगर्त में हुई है। गंगा की संरचना का मैदान अग्रगर्त में हुई है। तो यह भी कथन हमारा क्या है, सत्य है, अग्रगर्त में हुई है। यह अग्रगर्त का मतलब यह है कि पहले जो गंगा का मैदान था यह आज के मैदान से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे था। क्या है, 1.5 किलोमीटर नीचे था। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो यह 1.5 किलोमीटर नीचे था। हिमालयी नदियों के द्वारा अपवास के माध्यम से इसमें गाद यानी मिट्टियाँ अवसाद लाया गया, जिससे यह 1.5 किलोमीटर भूभाग ऊपर चला गया। तो यह कह रहा है कि गंगा का मैदान अग्रगर्त था। तो यह कथन सत्य है, गर्त तो था, 1.5 किलोमीटर नीचे था, तो वह गर्त था। यहाँ पे चौथा यहाँ पे दिया गया, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई। तो यह हमारा कथन गलत है। हमने बताया कि जब भारत की प्लेट उत्तर की तरफ इसका विस्थापन हो रहा था तो यहाँ पे यूरेशिया की प्लेट से इसका टकराव होता है। किससे, यूरेशिया की प्लेट से टकराव होता है। तो इस कारण इसमें कह रहा है यूरोपीय प्लेट चीनी प्लेट के त्रिकोणीय से, तो यह गलत हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, यूरेशिया की प्लेट से भारत की प्लेट का टकराव होता है। तो यह ऑप्शन हमारा गलत है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें हमें डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे सभी का सभी कथनों का एनालिसिस कर दिया। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चौथा क्वेश्चन दिया गया कि इसमें कथन में कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे पहला दिया गया, भौम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो यह भी बात सत्य है। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड माउंटेन है। तो यह भी कथन सत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ है। तो यह कथन गलत है। पश्चिमी समुद्र में नदियों का जमाव जो होता है, नदियाँ अपने साथ अवसाद ले ही नहीं जाती हैं, तो जमाव का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। तो यह कथन हमारा गलत है। पश्चिमी समुद्र तट की जितनी भी नदियाँ हैं वह ज्वार नदमुख नदियाँ हैं, वो अपने साथ कोई मलबा नहीं लेके जाती हैं। तो यह हमारा कथन गलत हो जा रहा है। यहाँ पर डी देखते हैं, भारत गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो यह भी हमारा कथन सत्य है, कोयले का भंडार गोंडवाना क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो ये हमारा 3 कथन सत्य हैं। सी वाला गलत है, इसमें असत्य कथन की पहचान करना था, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सोल्यूशन इतना ही दिया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए प्रयोग को सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे दिया गया दक्कन ट्रैप, यहाँ पे उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन और पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे 4 को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ए बी का 1 2 3 से यहाँ पे चारों का यहाँ पे मिलान करना है। दक्कन ट्रैप क्या होता है, तो हम यहाँ पे 2 और देखते हैं। यहाँ पे 7 का 2 और यहाँ पे देखते हैं। इसमें दिया गया है अरावती, नर्मदा, और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दिया गया क्रेटेशियस, कैम्ब्रियन, अत्यंत नूतन। तो इसमें 5 दिया गया है और यहाँ पे हमें 4 का यहाँ पे देखना है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा बी सही हो जा रहा है। ए का 3 यानी कि पहले का 3, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन से इसको कंफर्म करते हैं। सोल्यूशन से यहाँ पे दिया गया है, जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई थी वह क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई थी। यहाँ पे अभी ध्यान दीजिएगा, जो दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई थी किस में हुई थी, वह क्रिटेशियस काल में यहाँ के अंतिम चरण में हुई थी। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई थी। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा 2 सही है। यहाँ पे तीसरा दिया गया है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यह कैम्ब्रियन में हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। यहाँ पे चौथा जो दिया गया था मिलान करने के लिए, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यह हमारा यहाँ पे चारों के चारों हुआ दिया गया था यहाँ पे मिलान करने के लिए। यहाँ पे दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति यह सेनोजोइक काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप यह अत्यंत नूतन काल में हुई थी। तो यह हमारा चारों के चारों मिलन स्थल है। तो यहाँ पे अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है, केरल का कुट्टानाड
यानी यहाँ पे कुट्टानाड प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्या है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे कुट्टानाड के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या प्रसिद्ध है। तो भारत का कुट्टानाड न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र यह समुद्र तल से नीचे है, अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। केरल का धान का कटोरा इसे कहा जाता है। तो केरल का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह कुट्टानाड एरिया को कहा जाता है। कुट्टानाड में सतत कृषि लोग करते हैं और मत्स्य पालन के लिए भी यह जाना जाता है। यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती की तरंगों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAS में घोषित किया था। तो यह हमारा यहाँ पे कुट्टानाड काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा मरुस्थल है? तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? गंगा का मैदान मरुस्थल? यह नहीं है। मध्य भारत क्षेत्र? यह भी नहीं है। असम क्षेत्र? यह भी नहीं है। सिंधु घाटी का सिंधु क्षेत्र जो है यह भी मरुस्थल है। तो यहाँ पे विशाल मरुस्थली थार का मरुस्थल है। इसका विस्तार राजस्थान राज्य पाकिस्तान में होता है और यहीं पे सिंधु नदी यहाँ पे बहती है और इसी से ये लोग एरिया के सिंचित करते हैं, यानी सिंचाई के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यहाँ पे कहा रहा है। तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा? रोहतास यहाँ पे नहीं है। बाकी सभी के सभी, ये बीपीएससी में किया था 2019 के, बाकी सभी के सभी धारवाड़ वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रोहतास नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इसका सलूशन। यहाँ पे देखिए धारवाड़ जो है, यहाँ पे धारवाड़ भू स्तरीय रचना के लिए दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आता है। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई शामिल हैं। वहीं रोहतास का जो एरिया है दक्षिण पश्चिम बिहार का भूभाग है, यह विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है? यह विंध्यन के क्षेत्र आता है। बाकी धारवाड़ के अंतर्गत ये लोग मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास में पाई जाती है। अगला यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या कह रहा है? 11 में यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? विंध्यन यहाँ पे सबसे पुरानी है इस सब में, धारवाड़ उससे भी पुरानी है। तो गोंडवाना क्रम की जो है यहाँ पे यह नवीनतम हो जाती है, इसका सलूशन हमें यहाँ पे डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन यहाँ पे है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण या भ्रंशन से हुआ है। ठीक है, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यह ध्यान दीजिए, कुडप्पा क्रम की जो चट्टान थी इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और विंध्यन क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण, यहाँ पे देखिए, इसका निर्माण जो है यहाँ पे विंध्यन क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। इनमें क्या है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, बर्ड क्रम की मिट्टी पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। विंध्यन से काफ़ी बाद किसका गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी का भी कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक जो उच्च श्रेणी का कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है। बिटुमिनस कोयले की भी यहाँ पे प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। तो यह यहाँ पे इसका डिटेल था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। यहाँ पे 12 का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। तो 12 में यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में पढ़ करके सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पे कथन दिया गया है और यहाँ पे कथन दोनों का यहाँ पे डिस्कस करना। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय मापक तैयार किया था। तो यह हमारा कथन गलत है, जेपी डाना ने नहीं किया था। यहाँ पे दूसरा देखते हैं, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पैराडिक, द्रविडिक, आर्गेनिक युग में विभाजित किया गया था। तो यह हमारा कथन सही हो जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा डी सही हो जाएगा। ए असत्य है, परंतु
सेकंड सत्य है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे दिया गया था, उसमें यहाँ पे डार्विन को कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे टी.एस. हालैंड है। यहाँ पे कौन है? टी.एस. हालैंड ने यहाँ पे विस्तारित किया था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था? जे.डी. डाना ने उपमहाद्वीपीय चट्टानों का भूगर्भीय। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे टी.एस. हालैंड के द्वारा यह विस्तारित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया गया है। 13 में दिया गया है गंगा के मैदान को यहाँ पे क्या कहते हैं? वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे? पेडिप्लेन, पेनीप्लेन, जियोसाइक्लाइन है यहाँ पे। तो गंगा के मैदान को ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर। यहाँ पे गंगा के मैदान को क्या कहते हैं? कास्ट प्लेन कहते हैं। क्या है? कास्ट प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे डिटेल देखते हैं। गंगा के मैदान को यहाँ पे जियोसंक्लाइन या भू अवनति गर्त के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अवनति गर्त के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण हिमालय पर्वत निर्माण की तीसरे चरण में हुआ। पहले हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद उसके अवसादों से गंगा का यहाँ पे मैदान का निर्माण हुआ। तो यह था हमारा यहाँ पे प्रश्न। यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पे यह जिक्र करते हैं कि नवीन बलित पर्वत जो हिमालय है वह कैसा है? नवीन बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम और पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैला है। पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी है। और यहाँ पे पूर्व में कौन सी है? तो यह पूर्व में कौन सी हो जाएगी? तो यह ब्रह्मपुत्र। इन्हीं दोनों नदियों के बीच में हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इनकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? हिमालय की जो है पश्चिम से पूर्व कितनी है? 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई औसतन 240 किलोमीटर है। यह अर्धवृत्त में इसका फैलाव है। और यहाँ पे चौड़ाई कश्मीर में ज़्यादा है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश यानी पूरब के साइड में 150 किलोमीटर। इसलिए औसत चौड़ाई हम यहाँ पे 240 किलोमीटर मानते हैं। कहीं पे 250 किलोमीटर दिया है तो हम भी उससे भी आंसर अपना चयन करेंगे। अब यहाँ पे एक जिक्र किया कर रहा है कि हिमालय क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, पश्चिम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको 4 भागों में हिमालय को डिवाइड किया जाता है। 4 समानांतर क्रम में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र है। हिमालय के उत्तर में यह पड़ता है। यहाँ पे यह एक बृहत हिमालय या महान हिमालय, यह हिमालय के भाग हैं। यह तिब्बत का क्षेत्र है, हिमालय के नॉर्थ में, उत्तर में पड़ता है। और यहाँ पे लघु हिमालय, बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय, लघु को यहाँ पे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल उत्तर से दक्षिण क्रम है। अब यहाँ पे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं। एक बार यहाँ पे मैप देख देखते हैं। मैप यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। मैप यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग मैपिंग से इसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जल्द से जल्द याद भी रहेगा और भूलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे पामीर की गांठ है। तो पामीर का गांठ क्या है? यहाँ पे जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ पे यूरेशिया का प्लेट से यह पामीर की गांठ बनती है। हिंदू कुश और यहाँ पे कुनलुन का यहाँ पे जोड़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यह हिस्सा जो है पूरा का पूरा यहाँ पे तिब्बतीय क्षेत्र यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, जिसमें ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर भी आती है। और जास्कर श्रेणी की यहाँ पे पूरब में कैलाश पर्वत है। उसी के बगल में यहाँ पे पूरब साइड में मानसरोवर झील है। और यहाँ पे गुरला मंदाता है, पीर पंजाल है, शिवालिक श्रेणी है। तो यह क्रम है यहाँ पे उत्तर से दक्षिण में क्रम। और यहाँ पे एवरेस्ट है, नेपाल में एवरेस्ट पड़ती है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। अब यहाँ पे नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, मिसिसिपी की पहाड़ी और डाफला की पहाड़ी। अब यहाँ पे पूर्वोत्तर में क्या है? पटकाई बूम पड़ जाती है, नागा है, और नीचे सबसे मिजो की पहाड़ी मिजोरम में पड़ती है। मेघालय की 3 पहाड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है मैप में। यहाँ पे देखिए, ये मेघालय में पड़ती हैं। पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम है गारो, खासी, जैंतिया। ये 3 पहाड़ी हैं। आइए इससे संबंधित हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न में डिस्कस करते हैं तो यह सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो जाएंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कथन निष्कर्ष में
कथन निष्कर्ष में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि कथन में दिया गया हिमालय की उत्पत्ति। यहाँ पे क्या दिया गया कथन निष्कर्ष में, हिमालय के निचले यहाँ पे निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। तो यह भी हमारा कथन सही हो जा रहा है कि हिमालयी जो नदियाँ होती हैं वो सतत वाहिनी होती है। तो यह भी कथन तो हमारा सत्य है कि हिमालयी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। अब यहाँ पे यह डिस्कस करना है कि क्या वो सतत वाहिनी क्यों है। तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम से मानसून से प्राप्त करता है। तो यह भी बात सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है। क्यों? यहाँ पे सतत वाहिनी का कारण है हिमनद। यहाँ पे एक बात में याद रखिए, सतत वाहिनी का कारण है हिमों के पिघलने के कारण वहाँ की नदियों में यहाँ पे हमेशा पानी बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे सतत वाहिनी का कारण है हिम, यानी कि और हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिमी के कारण होती है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला का वही डिटेल है जो हमने अभी डिस्कस किया है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। ठीक है, तो यह भी सत्य है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से हुआ, तो यह यहाँ पे देखिए हिमानियों से हुआ, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं। और इसकी पुष्टि भी करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। हिमानियों के कारण ही सतत वाहिनी नदियाँ होती हैं, तो यह कथन और कारण दोनों सत्य भी हैं और यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणियां हैं। तो यह बृहत हिमालय श्रेणी ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जो यहाँ पे सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वो ओलिगोसिनो युग यानी 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी हुई थी जो 14 मिलियन हुई थी। उसके बाद शिवालिक सबसे नवीन है जो 5 से लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसका क्रमानुसार देखते हैं, बृहत हिमालय आ जाएगा, लघु आ जाएगा, फिर शिवालिक श्रेणी आएगा। इन सबका उत्थान जो हुआ था वह टर्शियरी काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में यहाँ पे कहा गया है कि यदि हिमालय श्रेणियाँ न होती तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। भारत की भौगोलिक स्थिति या पर्यावरण या मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, तो तीनों में देखते हैं। पहला दिया गया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया की आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। तो यह भी कथन सत्य है। जो साइबेरिया है हिमालय पार से, यह हिमालय है, यह साइबेरिया, तो हिमालय ना होता तो ये पार करके भारत में आती तो भारत में शीत यानी ठंड सबसे ज़्यादा पड़ने लगती, तो शीत ऋतु हो जाती। दूसरा देखते हैं, ये पहला कथन सत्य हो जा रहा है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, सिंधु गंगा का मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता, यह भी कथन सत्य है। न हिमालय की उत्पत्ति होती और न ही गंगा नदी या सिंधु नदी ये सभी मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी ला पाती। तो ये इसमें योगदान है हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ पे तीसरा देख रहे हैं, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, तो ये भी सत्य है। हिमालय से साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती तो हमारे यहाँ का मानसून उष्ण जो है वो पूरा का पूरा शीत में चेंज हो जाता। तो ये हमारा तीनों के तीनों ऑप्शन सही है और यही डिटेल्स हमने जिक्र किया और इसी में यह पूरा का पूरा यहाँ पे जो डिटेल दिया गया वही हमने अभी जो यहाँ पे बताया वही है। तो यहाँ पे 5वां नंबर देखते हैं, उत्तर भारत का उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल का मैदान कहा जाता है, तो उसे भाभर कहते हैं। जो उत्तर भारत के उप हिमालयी क्षेत्र यानी शिवालिक से लगा हुआ है, शिवालिक से लगा हुआ उसे क्या कहते हैं, भाभरी क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो यह हिमालय का पर्वतपदीय शिवालिक हो जाएगा। यानी पर्वतपदी कह रहा है कि सबसे निचला एरिया कौन सा हिमालय का हो जाएगा, तो शिवालिक सबसे निचली एरिया हो जाएगी। यहाँ पे यह क्या है,
यहाँ पे देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक श्रेणी आ जाएगा जो दक्षिणी भाग है, ठीक है। हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल की संरचना घाटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो यह हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ था तो यह किसमें? सेनोजोइक। यहाँ पे क्या है? सेनोजोइक। शिवालिक सेनोजोइक, याद करिए, शिवालिक श्रेणी सेनोजोइक, शिवालिक श्रेणी सेनोजोइक में यहाँ पे काल में हुआ था। इसका डिटेल देखते हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से 5 या 1.7 मिलियन पूर्व प्लायोसीन या इसे सेनोजोइक भी कहते हैं। पूर्व प्लायोसीन या इसे सेनोजोइक युग भी कहा जाता है। तो इसमें उत्पत्ति इसकी हुई थी। तो यहाँ पे अब देखते हैं शिवालिक श्रेणियों की उत्पत्ति कब हुई थी। इसमें कोई कथन सही नहीं है। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? 900 से लेकर के 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, जिसमें कोई भी कथन इसमें नहीं दिया गया है। तो शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो यह ऊंचाई जो हो जाएगा 900 से लेकर के 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो वह कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में यहाँ पर स्थित है। कुमायूं हिमालय किसमें है? सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ पे इसका सलूशन देखते हैं, क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ पे सलूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और दिया गया, सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच में हिमालय के मुख्य भाग पंजाब हिमालय है, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है और काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय है। कौन सा है? नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय है। कौन है? असम हिमालय है। तो यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच है? सतलुज और काली नदी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे सिंधु एवं सतलुज नदियों के बीच में कौन हिमालय है? तो यह पंजाब हिमालय है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में कौन हिमालय है? तो यह नेपाल हिमालय है। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच में कौन है? तो यह हिमालय के असम हिमालय यहाँ पे आता है। तीस्ता एवं दिहांग का यह असम हिमालय आ जाएगा। क्रमानुसार अगर यहाँ पे देखेंगे तो पंजाब हिमालय पहले आ जाएगा सबसे पश्चिम में, फिर यहाँ पे आ जाएगा कुमायूं हिमालय पीके यहाँ पे, फिर कौन सा हिमालय आ जाएगा? यहाँ पे एन यानी नेपाल हिमालय, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा यहाँ पे PKNA पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, यहाँ पे नेपाल हिमालय और यहाँ पे असम हिमालय। तो यह सभी के सभी क्रमानुसार हैं। आप लोग इसे मैप के माध्यम से क्लियर करिए, मैप के माध्यम से हमेशा मैप से इसे स्टडी करिए। आप मैप अपने पास हमेशा रखा रहा करिए। 11 नंबर देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। किसका है? भाबर क्षेत्र जो है वो गिरिपद की स्थिति बताता है। अब यहाँ पे भाबर का मैदान क्या है? शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ ये 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जिसमें कंकड़ और बजरी का जमा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 12 देखते हैं। 12 में यह जिक्र करा कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा? गहरे गड्ढे तो दिखते हैं यहाँ पे, यू घुमाव नदियाँ, यहाँ पे आगे पहाड़ पड़ जाएगा तो नदियाँ यू टर्न ले लेती हैं, तो यू घुमाव की नदियाँ भी मिलती हैं। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, तो यह भी मिलती हैं, यानी तीनों सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल है, यह भी सही, यानी चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यह जम्मू कश्मीर का एक मानचित्र दिया गया, इसमें कह रहा है कि इसमें कौन कौन से 1 2 3 4 स्थान पे हैं। तो इसमें क्रमानुसार देखते हैं 13 का, यानी कि 1 पे क्या हो जाएगा? ऊपर क्या? काराकोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जा रहा है? सी सही हो जा रहा है। ऊपर सबसे काराकोरम होता है, फिर लद्दाख होता है, जस्कर होता है, यह पीर पंजाल होता है। यह नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इनका क्रम है। काराकोरम पहले आएगा उत्तर में, फिर लद्दाख आएगा, जास्कर आएगा, पीर पंजाल आएगा,
यही श्रेणियों का क्रम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लघु हिमालय की स्थिति, हिमालय की स्थिति मध्य में है, किसके मध्य में है? तो वह है शिवालिक हिमालय के और महान हिमालय के बीच में। इधर महान हिमालय और यह लघु हो जाएगा और फिर नीचे शिवालिक हो जाएगा, तो यह क्या है? यहाँ पे लघु हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्रम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे यह अनुदैर्ध्य इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो यह ट्रांस हिमालय आ जाएगा, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, हिमालय, पार हिमालय भी उसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों, यह महान हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये हिमालयी भाग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या डिस्कस किया गया है? 15 में यह भाग है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय हो जाएगा। यह यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या सबसे नवीन बलित पर्वत है? तो यह शिवालिक है, सबसे बाद में इसके उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ पे सबसे नवीन बलित पर्वत यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में यह डिस्कस किया गया, अधोलिखित उच्च आकृतियों पर ध्यान दीजिए, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। तो इनका क्रम अगर करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले काराकोरम हो जाएगा, ठीक है, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जास्कर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद धौलाधर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे 4, 3, 1, 2, यानी यहाँ पे 17 का यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। 17 का यहाँ पे कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो उच्चावच क्रम में यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र आते हैं, जबकि धौलाधर पर्वत लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2, 1, 3, 4, इसमें क्या करा है? दक्षिण से उत्तर, सॉरी, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर के लेकर कह रहा हम, लेकिन यहाँ पे उत्तर से दक्षिण देख लिए थे। यहाँ पे ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, दक्षिण से उत्तर कह रहा है। अगर यहाँ पे उत्तर से दक्षिण करता तो हमारा सी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहा कि दक्षिण, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक जाना है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जा रहा है। 2, 1, 3, 4 हो जा रहा है। क्रम हमें याद रहना चाहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर धौलाधर आ जाएगी, उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तर दिशा में जाना है, तो उत्तर दिशा में क्या हो जाएगा? पीर पंजाब श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख और काराकोरम हो जाएगा। पहले साउथ में इसका क्या है? यहाँ पीर पंजाब हो जाएगा, फिर जास्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा, फिर काराकोरम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 19 देखते हैं। 19 में यह कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में भी ये भी है, पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का यहाँ पे डिस्कस है। पूर्व में यहाँ पे कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा यहाँ पे है, यहाँ पे कंचनजंगा जो सबसे पहले हो जाएगा। यहाँ पे कंचनजंगा कहाँ पे है? तो यह जम्मू कश्मीर और यहाँ पे उत्तराखंड में। एवरेस्ट कहाँ पे कट जाएगा? यह नेपाल में। अन्नपूर्णा भी यहाँ पे एवरेस्ट के पूरब में है, फिर उसके बाद धौलागिरी, यह भी पूरब में है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, यहाँ पे एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा और यह धौलागिरी हो जाएगा। तो यह हमारा पश्चिम से लेकर के यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। तो कंचनजंगा यहाँ पे यह सिक्किम में हो जा रहा, तो यह सबसे पूर्व में हो जाएगा। कंचनजंगा यहाँ पे सबसे पूर्व में सिक्किम में है, तो यह सबसे पूर्व हो जाएगा, यानी ईस्ट में यह हो जाएगा। फिर उसके बाद नेपाल में पड़ता है, तो यह ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट से क्रम हो जाएगा, यानी कंचनजंगा के पश्चिम में एवरेस्ट पड़ता है, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी पड़ता है। तो यह हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम जो हो जाएगा, तो यह बी सही हो जाएगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पे है? तो यह कंचनजंगा सिक्किम में है। 20 नंबर देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वतीय श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो यह पटकाई श्रेणी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो यह पटकाई श्रेणी हो जाएगी। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वतों की श्रेणी में सबसे नवीनतम पटकाई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पटकाई हो जाएगी, पूर्वोत्तरीय श्रेणी में आती है। यहाँ पे 20 का डिटेल से देखते हैं। पटकाई श्रेणी हिमालय स्थित है, यह टर्शियरी युग में हुई थी और बाकी शेष सभी दक्षिण मध्य में प्रायद्वीपीय पठार की हैं। तो यह सबसे नवीन हो जाएगी। कौन सी? यह पटकाई श्रेणी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं पटकाई यहाँ पे श्रेणियों को संलग्न नहीं है। कौन सा? यहाँ पे त्रिपुरा छोड़ करके बाकी नागालैंड और मिजोरम यहाँ पे है। तो यह म्यांमार के साइड से यह पटकाई श्रेणी आती है, तो नागालैंड जिसमें आ जाएगा, मणिपुर और मिजोरम राज्य
उसमें आएंगे। यहाँ पे इसका सलूशन देख लेते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में आती हैं। यहाँ पे इसमें सिर्फ त्रिपुरा नहीं आएगा, बाकी सभी के सभी त्रिपुरा नहीं आएगी, बाकी सभी राज्यों में यहाँ पे पटकाई पहाड़ी आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय भाग में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अविभाजित दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम तक यह इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल टनल से संबंधित यहाँ पे दिया गया है, यह करंट से इंक्लूड करके दिया गया था। अटल टनल से संबंधित यहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है कि इसका निर्माण यहाँ पे सीमा सड़क BRO द्वारा, सीमा सड़क संगठन द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो यह भी कथन सत्य है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो यह भी कथन सत्य है। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य है, तो यह भी कथन सत्य है। यह भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यह भी कथन सत्य है। यहाँ पे आप ये देखते हैं, अटल टनल जो है इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2000 को रोहतांग, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक 18 साल बाद इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे अभी देखे थे कि 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यहाँ पे यह हो जाएगा पूर्वी पंजाल को यह पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल को यह पार करती है। यहाँ पे 26 नंबर देखते हैं कि 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो वह कौन सी? बृहद हिमालय और पीर पंजाल हिमालय के बीच में यह स्थित है। यहाँ पे पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में इसकी स्थिति है। अगला यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं, कश्मीर घाटी स्थित है, तो यह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्साई चीन का भाग है, तो यह लद्दाख में अक्साई चीन, अक्साई चीन मतलब चीन के द्वारा उस पर कब्जा किया गया है, तो यह अक्साई चीन है। लद्दाख का कुछ एरिया चीन के द्वारा कब्जा किया गया है, जिसे हम उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। लद्दाख का पठार में यह पाई जाती है। 28 का यहाँ पे है। यहाँ पे हो गया ये 29 नंबर देखते हैं कि यहाँ पे ग्रेट हिमालय जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह 8,850 यहाँ पे मीटर हो जाएगा, लगभग 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो एक्यूरेट इसकी ऊंचाई है 8,848.5 है, तो उसे हम, लेकिन यहाँ पे सागर तल से इसकी ऊंचाई ऑप्शन में ना देने के कारण हम 8,850 मीटर यहाँ पे मानते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हिमालय पर्यायवाची है किसकी? मध्य हिमालय की। सही है, यहाँ पे इस मध्य हिमालय की पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 देखते हैं। 31 में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, भारत यहाँ पे हिमालय केवल 5 प्रांतों राज्यों में फैला है, तो यह कथन गलत हो जा रहा है। 5 राज्यों में नहीं फैला है। यह कितने राज्यों में फैला है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा भी देखिए पश्चिम बंगाल और असम में यह फैला है, तो इसलिए यह कथन यहाँ पे हमारा गलत हो जा रहा है। 5 राज्यों में नहीं फैला है, यहाँ पे यह कथन गलत हो जा रहा है। दूसरा, यह पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, तो यह भी कथन गलत है। 6 राज्यों में फैला है। अगला यहाँ पे तीसरा दिया है, पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, तो यह कथन हमारा सही हो जा रहा है, यानी ऑप्शन हमारा 3 सही है। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में, कौन कौन से 2 राज्यों में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पुलकट झील फैली हुई है, तो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है? तो यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। पूछ रहा किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में यह कह रहा है
कि भारत में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का नवीनतम है, तो कौन सी हिमालय श्रेणी नवीनतम है, बाकी सभी की सभी हिमालय से पुरानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न नवीनतम भारत की नवीनतम श्रेणी है, तो यहाँ पे क्या हिमाद्री हो जाएगी। हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, तो हिमाद्री हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें कह रहा है कथन का भारत का सर्वाधिक सघनता भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में, तो यह सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र पाए जाते हैं, तो यह भी कथन सत्य है। यानी दोनों के दोनों कथन सत्य भी हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में यह कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों घिरी हुई है, इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है, तो यह सरोवरी हो जाता है, उसमें पानी हमेशा बना रहता है, तो यह क्या है, यह भाग सरोवरी हो जाएगा। इसके चारों तरफ से पहाड़ है, तो यह क्या हो जाएगा, सरोवरी भाग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो यह सरोवरी हो जाएगा। तलछट जमाव रहता है, कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन का नवीनतम यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में यह कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। यहाँ पे क्या है, मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों का जीवाश्महीन है, तो यह हमारा कथन गलत है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जब समुद्र से यह उत्पन्न हुआ है, जब इसका उत्पत्ति हिमालय की समुद्र से हुई है, तो क्या समुद्र में जीव नहीं रहते थे, जीव समुद्र में रहते थे, उसमें मछली और भी जीव पाए जाते थे। इसमें जीव की जब उत्पत्ति हुई तो इसमें जीव दब गए हैं, तो इसमें जीव पाए जाते हैं, जीवाश्महीन नहीं है, तो हमारा पहला कथन गलत है। हिमालय में जीवाश्म पाया जाता है। दूसरा इसमें देखते हैं, लघु हिमालय परतदार चट्टान समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता की अवशेष मिले, तो यह भी कथन सही है। यानी 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। 37 का 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर यहाँ पे क्या कहा रहा है कि 38 नंबर इसमें कह रहा है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, तो करेवा भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं करेवा का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, कई बार यह प्रश्न करता रहता है करेवा से संबंधित। तो करेवा की जो आकृति है यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, यह ध्यान दीजिए। यह करेवा जो है तलछट निक्षेप है, तलछट निक्षेप है। इसमें क्या जाफरान यानी केसर की खेती के लिए यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। केसर की खेती के लिए यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है करेवा का क्षेत्र जो है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कैलाश पर्वत में किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे क्या है, यह तिब्बत चीन में कैलाश पर्वत हिंदू धर्म का यह पवित्र स्थल माना जाता है, यह यहाँ पे पवित्र स्थल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पर्वत श्रेणियों में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी अवस्थित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चोओऊ यह भी है, तोहत्से यह भी है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे। ये दोनों की दोनों अवस्थिति यहाँ पे क्या है, चीन में अवस्थिति है, तो यह यहाँ पे हो जाएगा अन्नामलाई सिरुमलाई, यह दक्षिण भारत का पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन या फिर बी सही हो जाएगा। तो यह यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि उत्तरी हिमालयी का, यहाँ पे हमने हिमालय की पहाड़ियों के बारे में इसमें डिस्कस किया। अब इसमें है यहाँ पे दक्षिण एवं मध्य पर, यहाँ पे भारत की पर्वतीय श्रेणियाँ, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ, तो हम इसका डिस्कस अगले क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यह हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, धन्यवाद। यह हम घटना चक्र की जो यह सीरीज है मैराथन की, इसमें हम पूरी की पूरी घटना चक्र की पूर्वालोकन की मैराथन को हम कंप्लीट करेंगे और एक प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। आप लोग निरंतरता पूर्वक देखते जाइए और हमें सुझाव दीजिए कि इसमें क्या और भी संशोधन कर सकते हैं। क्लास को अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें।